Assalamualaikum guys, welcome to Bright Institution. I am your math teacher. Now we are going to learn about the simplification in fractions. तो fractions में simplification क्या होती है, हम जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं और हम उन्हें लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 6/9। तो इस पर अगर देखा जाए तो 3 की टेबल जाएगी, 6 पे तो 2 की टेबल जाती है बट 2 की टेबल 9 पे नहीं जाती। तो इन दो हम टेबल वो लगाएंगे जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे जाती हो। तो जो फर्स्ट वाला है उस पर 3 की टेबल जो है वो जाएगी, तो 3 की टेबल 6 पर 2 टाइम्स और 9 पर जो है 3 टाइम्स जाएगी। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। और अगर इसकी बात करें तो इस पर 2 की टेबल जाती है, 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम और इस पर 5 टाइम्स। तो ये होगा 5/1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। और अगर हम थर्ड वाली की बात करें 50/5, तो इस पर 5 की टेबल कम्प्लीटली जा रही है। तो 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम और इस पर 10 टाइम्स। तो ये होगा 10/1 विच इज़ इक्वल्स टू 10। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 49/7। तो जो 49 है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पर एक तो उसकी अपनी टेबल जाती है और दूसरी कोई और टेबल जाती है। तो इस पर 7 की और 49 की अपनी टेबल जाएगी। तो 49 पे हम 7 की टेबल जब लगाएंगे तो 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम और इस पर 7 टाइम, 7 7 90 और 7 7 49। तो ये होगा 7/1 विच इज़ इक्वल्स टू 7। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक बिल्कुल इजी है, आप इस तरह ऐसे कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है कि किसी भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है कि नंबर लाइन के बीच में यहाँ पर सेंटर पे 0 होता है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह यहाँ पर होगा पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे होता है -1 -2 -3 एंड -4। अब अगर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1/2 को आप नंबर लाइन पे शो करें, तो 1/2 की जो पॉइंट्स में वैल्यू आता है वो आता है 0.5। आप इसे इस तरह देख भी सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर में है वो आप एज अ टेबल यूज़ करें और जो न्यूमिनेटर में है वो आप यहाँ पर रख दें। तो जो 2 की यहाँ पर हम सबसे पहले के पॉइंट्स में से लाएंगे, तो 0 पॉइंट जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम्स जाती है। तो ये आंसर आता है 0.5। और 0.5 0 और 1 के दरमियान में कहीं होता है। और यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 एंड अप टू सो ऑन। तो जो 0.5 है वो 0 और 1 के दरमियान में आता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 0.5 कुछ यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि 1/2 जो नंबर लाइन पे शो होगा वो कुछ यहाँ पर होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर 4/5 को हम नंबर लाइन पे शो करें, तो 4/5 को पॉइंट्स में जब हम लाते हैं तो ये 0.8 आता है। आप इसी तरह ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो जो 0.8 है तो वो भी 0 और 1 के बीच में आता है। तो लेट्स सपोज ये कुछ यहाँ पर आएगा 0.8 विच इज़ इक्वल्स टू 4/5। और जो थर्ड है हम वो ले लेते हैं 6/5। जो 6/5 को जब आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1.2। 1.2 जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यूज़ होती हैं 1.1 1.2 1.3 एंड अप टू सो ऑन। तो 1.2 जो है कुछ यहाँ पर आता है। और अगर हम दूसरा ले लेते हैं, अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं 5/6 कर देते हैं, तो इसका जो वैल्यू है वो भी 0 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग जो है वो भी 0 और 1 के दरमियान में आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।